हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे डीए और डीआर जुलाई 2023 से ड्यू है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। लेकिन दोस्तों, एज़ पर रूल अगर अपन बात करें, जैसा जनरली होता था, उसमें क्या होता है कि जो जुलाई से ड्यू होता है उसका अनाउंसमेंट यहाँ पे सितंबर माह में कर दिया जाता है कि डीए की घोषणा कर दी जाती है, और अक्टूबर की जो सैलरी होती है आपकी, उसमें विद एरियर आपका भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन इस बार सितंबर पूरा बीत चुका है, 15 अक्टूबर, आधा अक्टूबर यहाँ पे निकल गया है। आज 14 अक्टूबर डेट हो गई है, तो आधा अक्टूबर यहाँ पे निकल गया है। लेकिन अभी तक जो है डीए की कोई ऑफिशियल घोषणा यहाँ पे नहीं हुई है। हालांकि एआईसीपीएन के जो आंकड़े होते हैं, जिसके आधार पे डीए का निर्धारण होता है, वो रिपोर्ट, उसके जो इंडेक्स है, वो बताते हैं कि डीए जो है आपका 4% बढ़ना लगभग तय है जुलाई 2023 से। लेकिन अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो इस प्रकार सभी जो केंद्रीय कर्मचारी है, उनमें एक असमंजस की भावना बनी हुई है कि ये जो है डीए को लेके सरकार क्या डिसीजन लेने वाली है। और साथ ही जो है अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है, वो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि क्यों सरकार जो है यहाँ पे डिले कर रही है। तो एक आध न्यूज़पेपर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो ये रीज़न है वो क्या बता रखे हैं, महंगाई भत्ते में देरी होने के क्या कारण यहाँ पे निकाल रहे हैं। हालांकि ये जो है मेरे हिसाब से आपका कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है किसी भी कैबिनेट मीटिंग में। और ये सारा कुछ उम्मीदें थी कि ये जो पिछली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें इसका अनाउंसमेंट होना था, लेकिन उसमें भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं कि इसका अनाउंसमेंट कब होगा। बाकी जो है ये इसके पूरे पूरे चांसेस है कि अक्टूबर में आपका भुगतान कर दिया जाएगा। आपका डीए का जो भी एरियर बनेगा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। अब मैं कुछ अखबार न्यूज़पेपर है उनके आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या रीज़न बता रहे हैं महंगाई भत्ते में देरी होने का कारण। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जी बिजनेस हिंदी का न्यूज़पेपर है, और इसने जो है डीए हाइक आधा अक्टूबर निकला, कहाँ है महंगाई भत्ता, आखिर केंद्रीय कर्मचारियों के पैसे में देरी क्यों, जाने कारण। तो देखिए इसने क्या रीज़न बताया है, और आप जो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये रीज़न जो इन्होंने बताया है वो जेन्यून है। देखिए इन्होंने जो है यहाँ पे बताया है कि डीए हाइक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान होना है। इसके इंतजार के लिए काफ़ी लंबा हो चुका है। 1 जुलाई से लागू होने वाला महंगाई भत्ता के लिए कर्मचारियों को 3-4 महीने का इंतजार करना होता है। इसके लिए अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इंतजार करना होता है। लेकिन आखिर इतनी देरी होती क्यों है, सरकार अगस्त तक इसका ऐलान क्यों नहीं करती है, क्यों वजह है 3-4 महीने के इंतजार के बाद सरकार डीए का ऐलान करती है और फिर भुगतान होता है। हालांकि सरकार इसके एवज में केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करती है, लेकिन देरी की पीछे की वजह के कारण क्या है। तो देखिए इसने इस वजह से होती है महंगाई भत्ते में देरी। यहाँ पे इन्होंने जो है रीड मोर पे क्लिक करते हैं अपन, तो इन्होंने क्या रीज़न बताया देख लीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगे भत्ते में बढ़ोतरी में देरी की दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह है कि एएसपीएन के इंडेक्स के आंकड़े 1 महीने की देरी से आते हैं। बिल्कुल ये बात सही है दोस्तों, 1 महीने की देरी से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जुलाई के बाद में 2-3 महीने यहाँ पे निकल चुके हैं। जनवरी से जून तक के आंकड़े के आधार पर जुलाई में महंगाई भत्ता लागू किया जाता है, और लेकिन इसके लिए जून के आंकड़े फाइनल होते हैं। जून का एआईसीपीएन नंबर जुलाई के अंत तक आता है, इसलिए अगस्त तक वो कैसे भी, वो तो वैसे ही बढ़ोतरी को मंजूरी नहीं मिल जा सकती। हालांकि 1 सितंबर से इसकी घोषणा की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सितंबर में इसका अनाउंसमेंट हो जाता है, सरकार इसे रोक कर चलती है। दूसरी वजह इन्होंने बताया है सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ। सरकार के देर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी देने का बड़ा कारण सरकारी खजाने के वित्तीय बोझ है। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते से सरकार पर 12,000 से 18,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ बढ़ता है। इसके मेंटेन करने के लिए सरकार डीए डीआर के दरों में बढ़ोतरी करने में 3-4 महीने का इंतजार करती है। तो ये इन्होंने रीज़न दिया कि इतने सारा जो पेमेंट एक साथ चाहिए, तो इसका अरेंजमेंट करने के लिए सरकार को यहाँ पे टाइम चाहिए। इस दौरान सरकार पैसे को निवेश करती है, अतिरिक्त बोझ को कम करने की कोशिश करती है, निवेश और ब्याज से कमाई होती है, और फिर इसे जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिलीज किया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए इसमें थोड़ी देर होना लाजमी है। आधा अक्टूबर निकला, कहाँ महंगाई भत्ता। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के मुताबिक नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 1 जनवरी 1 जुलाई से बढ़ोतरी होनी होती है, लेकिन केंद्र सरकार हर साल मार्च या सितंबर में इसका ऐलान करती है। इस बार और देरी से इसकी घोषणा होने का अनुमान है। अक्टूबर आधा निकल चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि दशहरे तक ऐलान करके सरकार त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। तो इन्होंने ये एक रीज़न ये बताया कि ये जो है सरकार यहाँ पे दशहरे के आसपास में अनाउंसमेंट करना चाह रही है, और एक वो त्योहारी सीजन पे अनाउंसमेंट करना चाह रही है, एक रीज़न इन्होंने बताया है। हालांकि इसका कोई ऐसे खास तुक नहीं बनता है। सूत्रों की माने तो कॉन्फिडेंस ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर महंगाई भत्ते में, ये मैंने आपको बताया था कि महंगाई भत्ते के भुगतान को जो है जल्द घोषणा करने की डिमांड की जा रही है। अलग अलग जो यहाँ पे यूनियन वगैरह है, अभी तक का मंत्रालय की तरफ से इसका कोई टिप्पणी नहीं की गई है। चिट्ठी में लिखा गया कि देर से ऐलान होने की वजह से कर्मियों का नुकसान होता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे डीए का जितना देरी से अनाउंसमेंट होगा, उससे आपका जैसे कि डीए बढ़ने से आपका नाइट अलाउंस बढ़ता है, साथ ही जो है आपका सारे कुछ भत्तों में यहाँ पे बढ़ोतरी होती है, चाहे टीए हो टीपीए हो कोई सा भी ना
हो, जो भत्ते यहाँ पे डीए पे डिपेंड करते हैं उन सब में यहाँ पे नुकसान होता है। अगर देरी से, जितना देरी से अगर डीए का घोषणा होती है तो उतनी देरी से आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। जबकि उन्हें महंगाई भत्ता कॉस्ट ऑफ लिविंग से निपटने के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार ने 48 लाख कर्मचारी और 62 लाख से ज़्यादा पेंशन को डीए में बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। तो ये कुछ इन्होंने रीज़न दिया है। हालांकि वित्तीय भार तो दोस्तों आज नहीं 2 दिन बाद बढ़ना ही है, लेकिन सरकार इसके पीछे क्या है, कैसे क्या सिस्टम है, अभी तक इसका कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अलग अलग न्यूज़पेपर यहाँ पे अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। और 1 जुलाई वाला जो है यहाँ पे उम्मीद करते हैं, दशहरा भी आने वाला है, तो दशहरे के पहले पहले यहाँ इसका अनाउंसमेंट होने की पूरी संभावना है। और भी कई सारे न्यूज़पेपर है अलग अलग टाइप से अपनी अलग अलग राय यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। ये कोई कह रहा है कि यहाँ पे वित्तीय भार बढ़ेगा, कोई कहता है तो आज नहीं 2 दिन बाद बढ़ना ही है वित्तीय भार तो। और ये न्यूज़पेपर कह रहा है कि यहाँ पे ये पैसों का समायोजन करती है, इतनी बड़ी अमाउंट जो है सरकार के लिए कोई खास यहाँ पे नहीं है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, कैसे भी अरेंजमेंट इसका कर सकती है सरकार। तो ये कुछ जो है जी बिजनेस हिंदी का जो न्यूज़पेपर है उसने ये सारी कुछ यहाँ पे बताई है। ये आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए जी कि क्या ये वास्तविक रीज़न हो सकते हैं डीआर में बढ़ोतरी नहीं करने के। क्योंकि दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि डीए और डीआर का जो है टाइम पे अनाउंसमेंट हो जाता है, टाइम पे ही जो है भुगतान हो जाता है। हालांकि भुगतान तो जो अक्टूबर की सैलरी में होता है, तो हो सकता है वो तो आपकी भुगतान तो सही टाइम पे जैसा हमेशा होता था वैसे होगा, लेकिन यहाँ पे अनाउंसमेंट में देरी हो रही है। इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं आपकी वजह से, अगर आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।